जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। जो पहली वैकेंसी है यह हम आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर बताते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर अभी तक उसे ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, बिल्कुल फ्री है। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो दूसरी वैकेंसी आपको बताई जाती है दोपहर में 3 बजे, जिसकी हम वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, इस चैनल एग्जाम सेट पे रोजाना दोपहर 3 बजे आपको एक नई वैकेंसी की वीडियो मिल जाएगी। तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। दोस्तों, आज की वैकेंसी आई है एक सरकारी विभाग के अंदर, लेकिन आज की वैकेंसी की सबसे खास बात है कि यहाँ पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कि सरकारी विभाग में नौकरी लेने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बिना एग्जाम दिए आपका सिलेक्शन होगा। बस हाँ, वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो बाकी के मुकाबले थोड़ा अलग है। तो चिंता मत करो, अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके मन में एक छोटा सा डाउट भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा फॉर्म भरना समझाऊंगा, फीस की पेमेंट कैसे करनी है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो देखो, ये वैकेंसी आई है NCSIM विभाग में। अब मैं जानता हूं कि आप इस विभाग के बारे में नहीं जानते होगे, बट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको फुल फॉर्म दिख रही होगी। आपकी यहाँ पे जो नौकरी है ना वो इसी विभाग में लगने वाली है, बट यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकाला है BECIL विभाग ने। तो आप कंफ्यूज मत होना कि नोटिफिकेशन में तो BECIL लिखा है, ध्यान से देखना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भर्ती है वो NCSIM के अंदर आई हुई है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। यहाँ पे आवेदन की बात करें तो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 13 जून। हालांकि 13 जून का इंतजार आपको नहीं करना है, कम से कम 3-4 दिन पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा। अगर 13 जून को करोगे तब कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मेरी बात याद रखना कि कम से कम 3-4 दिन पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना है। ठीक है, जो फीस की पेमेंट है वो भी आपको यहाँ पे 13 जून तक करनी है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई दी कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला, बिल्कुल सीधी भर्ती है। क्लियर? कोई डाउट आपको इसमें नहीं है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट है ना किसी भी फील्ड में, आपने चाहे BA कराओ, BCom कराओ, BCA, BSc, BBA, कुछ भी कराओ, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह आपसे, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांगा है। वहीं पे अगर आपने BUMS की डिग्री करी है, BUMS की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, अगर BUMS की डिग्री आपने करी है तो आप यहाँ पे जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, सैलरी की बात करें तो सैलरी डिपेंड करेगी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है OA का मतलब है ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तब आपकी सैलरी होगी 25,000 पर मंथ। वहीं पे अगर आप JTO यानी जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तब आपकी सैलरी होगी 35,000 पर मंथ। मैं जानता हूं कुछ बच्चों को सैलरी यहाँ पे कम लग सकती है, बट बेटा इस बात का ध्यान रखो कि ये नौकरी आपको बिना एग्जाम दिए मिल रही है, एग्जाम आपको नहीं देना पड़ रहा। तो अगर ऐसे में देखोगे तो सैलरी अच्छी है, कम नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है कि एज काउंट कब से होगी। तो देखो, एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो इस दिन से आपको अपनी एज काउंट करनी है। एज डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। वहीं पे अगर आप JTO के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 35 साल। सर क्या यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं, अलग से रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला, नो एज रिलैक्सेशन। ठीक है, यही एज लिमिट आपकी फाइनल है, इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। पेमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा अलग तरीका है। लेकिन पहले यहाँ पे आप फीस देख लो। यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की है 295, लेकिन अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो देन आपकी कोई फीस नहीं है, नो फीस। और ये जो फीस की पेमेंट है ना, ये आपको ऑनलाइन नहीं करनी है। फीस की पेमेंट होगी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। तो डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पे बनता है, किसके फेवर में आपको बनवाना है, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। बाकी फिलहाल के लिए मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूँ।
अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना वो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बेस पे होगा। अच्छा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? इंटरव्यू में वो आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे, जिसमें कि ज़्यादातर मुझे लगता है MS ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। और ध्यान देना, मैंने और नहीं लिखा है, मैंने एंड लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश में भी टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी में भी। स्पीड भी मैंने बता दी है 40 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट। अब बात रही कि ये इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा कब। तो देखो अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करी है। पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन, आपके मार्क्स वगैरह को देखते हुए आप बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, छांटा जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे ना, उन्हें यहाँ पे ईमेल और फ़ोन करके बता दिया जाएगा। तो ईमेल और फ़ोन नंबर आपको वही देना है जिसे आप यूज़ करते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हो, सिलेक्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, तो ये विभाग आपको सामने से मेल करेगा, आपको कॉल करेगा, जिसमें वो सब कुछ बताएगा कि कब और कहाँ पे आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। हालांकि चिंता मत करो, एड्रेस तो मैं भी आपको बता दूंगा, मोस्टली वहीं पे आपका ये सब होगा। बाकी चलिए अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल आपको लग सकता है, बट ध्यान से देखोगे तो मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना, उसके सबसे लास्ट पेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद पेन से उसे फिल करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो मैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ और अभी मैं हूँ पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6, इन दो पेजों का आपको प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि ये दो पेज आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। और उसके बाद इसे ही आपको अच्छे से फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है, जो कि है 514-514। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, यानी ये विभाग भरेगा। आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटोग्राफ चिपकानी है एंड यहाँ से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है, एंड वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो सारी डिटेल्स आपको अच्छे से दे देनी है। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। जब आप यहाँ पे पूरा फॉर्म भर लो ना, उसके बाद आप एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म को डालना और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे कि आपके एजुकेशनल मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की फ़ोटोकॉपी आपको इसी लिफाफे में डाल देनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और ध्यान रखना सब सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी सभी फ़ोटोकॉपी के ऊपर सबसे नीचे में आप अपने सिग्नेचर कर देना। इतना सब करने के बाद ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, ब्रॉडकास्ट से लेके यूपी तक, इसी एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को सेंड करना है। सेंड आप स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी। स्पीड पोस्ट से करोगे तो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा। वैसे भी इस बात का ध्यान रखना कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि कम से कम 3-4 दिन पहले ही अप्लाई करना, क्योंकि उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और एक और बात बता दूँ, आपको अपने एनवलप के बाहर ये भी लिखना है एडवर्टीजमेंट नंबर, जो कि है 514 यानी कि 514, और पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें आपको अपने एनवलप के बाहर भी लिखनी है, सुपरस्क्राइब्ड यानी कैपिटल लेटर्स में। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे जो फीस की पेमेंट है वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के करनी है। तो डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक में जाके बनवा सकते हो, और आपको बनवाना किसके फेवर में? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, इसी नेम से आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और इस डिमांड ड्राफ्ट को उसी एनवलप में डाल देना है जिसमें आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी के डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी डाली थी, और तब आपको पोस्ट करना है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट। तो जॉब लोकेशन यहाँ पे आपकी दिल्ली रहने वाली है, बट यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है, ये सब आपका सेक्टर 62 नोएडा में हो सकता है। और ये आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जो कि कम से कम 1 साल तक रहेगी और मैक्सिमम 3 साल तक। और अप्लाई यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे नोएडा में, चाहे कहीं भी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है। अब आपकी ड्यूटी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ, ताकि अगर किसी को भी अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो, बिना एग्जाम दिए नौकरी चाहिए हो, देन वो इस मौके का फ़ायदा उठा सके। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको पता है आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है रोजाना 2 वैकेंसी लाने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।